नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आज मैं आपके समक्ष द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम उस टाइम के फ़िलासफ़र्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉन लॉकी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने जो मोनार्क के पास यानी कि जो राजा के पास सारी पावर्स होती हैं उसको उन्होंने गलत बताया। उसके बाद आते हैं जीन जैक रूसो। उन्होंने एक बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपल के बीच के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है। उसके बाद आते हैं मॉन्टेस्क ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने जो 3 डेमोक्रेसी के अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उन्होंने इस पर बात करी है अपनी बुक में। उस टाइम पर जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लुई 16 की सारी ट्रेजरी खाली हो गई थी, तो ट्रेजरी को दोबारा भरने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, तो उसे टैक्स बढ़ाने पड़े। उस टाइम पर टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट देता था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स नहीं देते थे। तो जो टैक्स बढ़ाने के लिए एक बॉडी थी, पॉलिटिकल बॉडी थी, उसका नाम था एस्टेट जनरल। मोनार्क अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। तो एस्टेट जनरल जो थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, वोटिंग होती थी और टैक्स के बारे में जो भी प्रपोजल्स होते थे वो पास किए जाते थे। तो जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी लुई 16 के टाइम पर, वो हुई थी 5 मई 1789 को। जो आखिरी मतलब इससे पहले की जो मीटिंग थी वो 1614 में हुई थी। मोनार्क अकेले कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। तो उस टाइम पे किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट था वो मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। एक पैलेस ऑफ वर्साइल्स था, उसका एक हॉल तैयार करा गया था सभी डेलीगेट्स के लिए। तो सपोज़ कीजिए यही वो हॉल है, यहाँ पर किंग है। फर्स्ट एस्टेट को एक तरफ बिठाया गया, सेकंड एस्टेट को दूसरी तरफ बिठाया गया, आमने सामने मुँह करके, और थर्ड एस्टेट को ऐसे ही खड़ा रखा। उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा गया, वो पीछे की तरफ अपना खड़े हुए थे। फर्स्ट एस्टेट के और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स थे और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स थे। थर्ड एस्टेट अपनी मांगों को 40,000 लेटर्स में लिखकर लाया था, लेकिन लुई 16 ने उन्हें मानने से मना कर दिया। उस टाइम पे जो वोटिंग होती थी वो वन एस्टेट वन वोट के सिस्टम से होती थी। थर्ड एस्टेट ने मांग करी कि नहीं, वन पर्सन वन वोट के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन लुई 16 ने इसे भी मना कर दिया। उस बात पे थर्ड एस्टेट नाराज़ हो गई। 25 जून 1789 को उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया। ओथ मतलब शपथ। उसमें उन्होंने ये शपथ लिया कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दे। उनको जो लेड कर रहे थे वो थे अबेसियस और मिराबियू। इन दोनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो मिराबियू था वो सेकंड एस्टेट से था, क्योंकि वो नोबल फैमिली से था, वो पावरफुल स्पीचेस देता था। अबेसियस वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब पुजारी, तो वो फर्स्ट एस्टेट से था और वो एक पैम्पलेट लिखता था, इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, जिसका नाम था व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।